चैनल आई एम सिमरन। तो फिजिकल एजुकेशन वाले मेरे भाई बहन अभी बनाने वाली हूँ मैं आपको आपके फिक्सचर्स। और फिक्सचर्स देखो मैंने डायरेक्टली पेपर पे मैं आपको दिखा रही हूँ। स्टेप्स क्या क्या है बहुत क्लियरली मैंने लिख दिया है, तो ये स्टेप्स को आप भी एक कॉपी लेकर आओ, नोट डाउन करो एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे फिक्सचर्स कैसे बनते हैं। तो ये डेडिकेटेड वीडियो फिक्सचर्स के, चाहे इस वीडियो को 2 बार देखना पड़े बट इतने अच्छे से फिक्सचर्स आपको समझ में आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है, देख लो वीडियो को अच्छे से। चलो सबसे पहले हम नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर्स देखेंगे। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट पता है ना कि एक टीम जो हार जाती है वो जो है मैच से आउट हो जाती है, वो टूर्नामेंट से आउट हो जाती है। ठीक है जी, चलो इसमें इवन नंबर की टीम्स जब का होगा फिक्सचर बनाना होगा तो उसका थोड़े से स्टेप्स अलग होंगे, एंड जब ऑड नंबर की टीम्स बनाएंगे तो थोड़े से स्टेप्स में कुछ कुछ फॉर्मूला जो है वो हमारा डिफरेंट होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 इस तरीके से अगर आप मेंशन करेंगे तो आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे अपने पेपर में। आपके एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि अच्छा वाह आपने इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करा है। तो जैसे मैंने तो ये स्टेप 2 तक ही लिखा है, उसके बाद तुम लोगों को सारे लिखने हैं कि भैया ये स्टेप 4 हो गया, स्टेप 5 हो गया। क्या है, इवन नंबर की टीम्स का इवन नंबर समझ गए ना, 2, 6, 8, 10, 12, ठीक है 14, ये हमारे इवन नंबर की टीम्स। तो जब इवन नंबर की टीम्स के लिए फिक्सचर बनाने को आएगा तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, ये सब लिखना शुरू कर देना। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टीम्स निकाल, क्या होगी हमारा स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ टीम जो n से डिनोट होता है। फिर नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ हमें निकालना होता है, दैट इज n/2, n डिवाइडेड बाई 2। और फिर नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, इसका भी फॉर्मूला n डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो मैं कह रही हूँ देयर आर 10 टीम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीम्स हमने कर दी 10, n हो गया हमारा 10। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ क्या हो जाएगा 10/2, दैट इज अपर हाफ में 5 टीम हो गई, लोअर हाफ में भी क्या होगा n/2, दैट इज इसमें भी हो गई 5 टीम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिवीजन करना होता है। देन हम नंबर ऑफ बाइज निकालते हैं 2 की पावर n माइनस n। अब ये 2 टू द पावर ऑफ n कैसे आप निकालोगे, तो वो निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है भैया 2 टू द पावर 1 क्या होता है, 2 टू द पावर 4 हो गया, ठीक है, फिर 8 आता है, फिर 16 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 की पावर n माइनस n बाइज अभी फॉर्मूला के जब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब पावर n माइनस n, और नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ का बाई डिवाइडेड बाई 2, बाइज इन लोअर हाफ बाई डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ राउंड लिखना है, नंबर ऑफ मैचेस लिखना है, नंबर ऑफ मैचेस निकलते हैं n-1। ठीक है, सबसे पहले ये आपको स्टेप्स लिख देने हैं। उसके बाद चलो एक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं इस सेम स्टेप्स के साथ। इवन नंबर का है हमारी टीम, तो हम इवन नंबर की टीम कंसिडर कर लेते हैं 10। तो नंबर ऑफ टीम क्या हो गई 10 हो गई हमारी। नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ का फॉर्मूला 10/2 5 आ गया। नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ 10/2 5 आ गया। अब नंबर ऑफ बाइस कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ बाई निकालने का तरीका देखो ये होता है, आपको 2 की पावर निकालनी होती है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, ठीक है, 3 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको देखना होता है कि आपकी जो नंबर ऑफ टीम्स है वो कौन से उसमें लाई कर रही है। जैसे यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ टीम्स है 10, तो 10 8 और 16 के बीच में लाई करेंगी, जहाँ पे 2 की पावर 4 आ रही है आपकी। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप 16 को कंसिडर करोगे। 16 माइनस n क्या हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ टीम 10 हो गया, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपको बाई कितने देने हैं 6 देने हैं। समझे आप। अगर सपोज करो मेरी होती नंबर ऑफ टीम्स होती मेरी होती, मैंने कहा नंबर ऑफ टीम्स है मेरी 6 है, ठीक है, मैंने कहा नंबर ऑफ टीम 6 है, तो 6 कहाँ आ रहा है, ये 4 और 8 के बीच में 6 लाई करेगा, तो उससे नेक्स्ट हाईएस्ट वाले को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं फिर 8 माइनस 6 हम करते और हमारे बाइज आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ बाइज कितने आ जाते हैं। कंसिडर करा हमारे पास कितनी टीम्स है, यहाँ हमारे पास टोटल टीम्स है 10, तो 10 किसके बीच में लाई करेगा 18 और 16 के बीच में। तो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू लेनी होती है तो हम 16 कंसिडर करेंगे, 2 की पावर 16 ली हमने, माइनस 10 करा और यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 6। ठीक है, तो 16 माइनस 10 करा हमने, 6 आ गया हमारे। बाय हमें 6 देने हैं। अब बाय इन अपर हाफ कितना होगा, 6/2 3 हो गया। बाय इन लोअर हाफ 6/2 3 बाय अपर हाफ में, 3 बाय लोअर हाफ में। नंबर ऑफ राउंड्स कितने आएंगे 4। अब नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकाले, जो पावर आई है ना वही हमारे नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। देखो 1 2 3, 4th नंबर पे आया था ना हमारा 16, तो यही नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। अगर आया था हमने 8 लिया होगा तो नंबर ऑफ राउंड्स 3 होंगे, 4 लिया होगा तो नंबर ऑफ राउंड्स 2 होंगे। ठीक है, समझ गए। चलो नंबर ऑफ मैचेस कितने होते हैं
10-1 हो गया, 10-1 9, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ मैचेस। टोटल कितने खेले जाएंगे इस फिक्सचर में? 9। ठीक है, अब बाई कैसे दी जाती है ये देख लो। फर्स्ट बाई दी जाती है लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। 10 टीमें है ना, तो लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ कौन सी हुई? 10th टीम। सेकंड बाई किसे दी होती है? फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। फर्स्ट टीम अपर हाफ की कौन सी होगी? फर्स्ट टीम होगी। थर्ड बाई दी जाती है फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। फर्स्ट टीम लोअर हाफ की कौन सी होती है? अब हमारा लोअर हाफ इस वाले 10 टीम के केस में 6 से शुरू होगा तो 6th को मिलेगी। देन लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ को मिलती है हमारी 4th बाई। अब पहला बाई मिलता है लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, सेकंड बाय मिलता है फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ को, थर्ड बाय मिलता है फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, फोर्थ बाय मिलता है लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ को। उसके बाद यही सिस्टम हमारा रिपीट होता रहता है। तो प्लेसमेंट ऑफ बाय ये लिख लो एक जगह पे। अब आते हैं हम 10 टीम्स का फिक्सचर बनाते हैं हम अपना। तो फिक्सचर देखो मैंने बहुत इस करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करके बनाया है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टीम्स लिख देंगे। ये आ गया आपका नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ टीम्स लिख दिया। ऐसी आपकी बी शीट होती है, ए शीट होती है, उसी में आपको लिखना है। देन हम सबसे पहले अपर हाफ और लोअर हाफ को डिवाइड कर दिया ये लाइन डाल के कि 5 टीम ऊपर चली गई और 5 टीम नीचे चली गई। वो हमें कैसे पता है अपर हाफ लोअर हाफ में कितनी होगी? हमने जो है डिवाइड करके वो देख लिया फॉर्मूला लगा के। देन हम लिखेंगे, उसके बाद हम बाय लिखते हैं। तो अपर हाफ को ऐसे UH मेंशन कर देना और लोअर हाफ को LH। ठीक है, उसके बाद आपको बाइस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फर्स्ट बाय लोअर हाफ की लास्ट टीम को, सेकंड बाय अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, थर्ड बाय किसको देना था हमें? लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, ये रहा बाय 3, एंड जो है हमारा फोर्थ बाय फर्स्ट हाफ की लास्ट टीम को। तो ये 5th के पास आ गया। अब अगला बाय किसको करना था? अब मैंने क्या कहा है? सेम प्रोसीजर चलाना है। अगर हमें सेम चलाना हो तो हम क्या कहेंगे? भैया पहला बाय मिलेगा, फिर से अब दोबारा से हम आ जाएंगे। पहला बाय मिलना था हमारे को हमारी लोअर हाफ की पहली टीम को, तो लोअर हाफ की पहली टीम को तो बाय हम ऑलरेडी दे चुके हैं। 10th को तो बाय ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसकी जगह हम फिर 9th को दे देंगे। उससे अगला बाय किसको मिलता है? हमारी अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। अब अपर हाफ की फर्स्ट टीम को तो हम ऑलरेडी बाय दे चुके हैं, तो उससे अगली वाली सेकंड को, जो सेकंड टीम है हमारी, हमने उसको बाय दे दिया। यहाँ पे हमारे इस गेम के बाय कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमने निकाल लिया था कि हमें नंबर 6 बायस देने हैं। तो आप बाय के आगे लिख देना, ये फर्स्ट बाय, ये सेकंड बाय, ये थर्ड बाय, ये फोर्थ बाय, ये फिफ्थ बाय, ये 6 बाय। तो नंबर ऑफ बायस हमने लिख लिया। अब हमें बाय मतलब क्या हुआ? ये वाली टीम मैच नहीं खेलेंगी, बिकॉज फॉर ड्रॉइंग फिक्चर्स हमने इस वाले उसमें नहीं खेलेंगी, अगले उसमें खेलेंगी राउंड में ये वाली टीम्स मैच। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा हमारा फिक्सचर ड्रॉ। तो राउंड 1 में बाय ये जो है फर्स्ट और 2 तो नहीं खेलेंगे, राउंड 1 में ये दोनों तो नहीं खेल रहे, थर्ड और फोर्थ का मैच होगा। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ का यहाँ पे मैच हुआ, ऐसे करके हम मैच कराते हैं। और सपोज करो मैंने कहा भैया इसमें फोर्थ जीत गया। ठीक है, बाय 5th टीम को बाय मिल रखा है, 6th टीम को भी बाय मिल रखा है। नेक्स्ट राउंड 1 में कौन खेली? 7वीं और 8वीं टीम खेली। तो मैंने कहा 7वीं और 8वीं टीम में से टीम नंबर 7 जो है वो जीत गई। ठीक है, और इन दोनों को भी बाय मिल रखा है। तो राउंड 1 में कितने मैचेस हुए हैं? ये देखो राउंड 1 में सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं। ठीक है, इसका विनर मैंने कहा 4 है, इसका विनर मैंने क्या कहा 7वें और 8वें का, इसका विनर आ गया अपना 7 आ गया। ठीक है, अब हमारा राउंड 2 होगा। राउंड 2 में जिन दोनों को पहले बाय मिल रखा था हमने इन दोनों का मैच कराया। 1 और 2 का मैच हुआ। 1 और 2 के मैच में सपोज करो मैं कह रही हूँ इस 1 और 2 के मैच में हो गया हमारा ये फर्स्ट, ये जीत गया हमारा, ये जीत गया हमारा। 1 और 2 के मैच में कौन जीत गया? 1 और 2 के मैच में 1 विनर आ गया हमारे पास में। फिर ये 3 और 4 का तो अभी रिसेंट मैच हुआ है, और इसमें से जीतकर कौन निकला था हमारा? इसमें से जीतकर मैंने कहा था 4 निकला है। तो इसका हमने 5 के साथ मैच कराया, इसके विनर कौन था? 4 था। इसका 5th के साथ मैच कराया और अब विनर आ गया हमारा 5। ठीक है, फिर हम लोअर हाफ पे आते हैं। 6th वाले का मैच नहीं हुआ था। 7 और 8 के मैच में मैंने आपको क्या कहा था? भैया 8 जीता है, तो हमने इसके विनर के साथ 6th का मैच कराएंगे। एंड हमने इसमें कर दिया कि भैया 6 जीत गया। तुम चाहो तो दूसरे को भी जिता सकते हो। इन दोनों का बाई था, इन दोनों का कॉम्पिटिशन कराया। 9 10 में से मैंने कहा इसमें 10 जीत गया। तो हमारे राउंड 2 के विनर्स कौन आए हैं? 1 5 6 10। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में होगा 1 और 5 के बीच में मैच रखवाया राउंड 3 में, 1 जीत गया। 6 और 10 के बीच में मैच रखवाया, 10 जीत गया। फाइनल राउंड में 5 और 10 के बीच में मैच हुआ हमारा, और कौन जीत गया? हमने कहा 10 जीत गया। फाइनल राउंड में राउंड 4 में विनर कौन हो गया? 10 नन। ये हमारा फिक्सचर कंप्लीट हो चुका है। हमने बाय भी दे दिया, और हमने जो ये यहाँ पे मैंने लिखा है ना 1
2, ठीक है, ये जो मैंने मेंशन करा यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मैं क्या लिख रही हूँ, नंबर ऑफ मैचेस। आप टैली भी कर सकते हो। नंबर ऑफ मैचेस क्या था, n-1, 10 टीम्स थी, 10 में से 1 गए, 9 आया, 9 नंबर ऑफ मैचेस थे, ये देख लो। पहला मैच ये हुआ, दूसरा मैच ये हुआ, तीसरा मैच ये हुआ, 4th ये, 5th ये, 6th ये, 7th ये, 8th ये, 9th मैच ये आखिरी इनके बीच में हुआ। राउंड हो गए हमारे 4, बन गया हमारा बेहतरीन सा फिक्सचर इवन नंबर की टीम का। कोई भी इवन नंबर की टीम आ जाए, आप 8 टीम्स का फिक्सचर एक बार कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए। ओके गाइस, अब ऑड नंबर ऑफ टीम्स का स्टेप आप देख लो। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम n से डिनोट होगी। नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में आएंगी आपकी n+1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे मैंने कहा भैया हमारा मैच हो रहा है 9 टीम्स के साथ में, तो 9+1/2 हो जाएगा हमारा, 10/2 हुआ। अपर हाफ में 5 टीमें खेलेंगी। टीम्स इन लोअर हाफ पे का फॉर्मूला होगा 9-1, n-1/2 यानी कि 8/2। लोअर हाफ में 4 टीमें खेलेंगी, हमने डिवीजन कर दिया। बाय सेम रहेगा 2 की पावर n-n, वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम निकालेंगे। क्या हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ टीम्स है हमारे पास में 9 है। हमने करा था 2, 4, 8, 16। 9 कहाँ लाई करेगा, 9 कहाँ लाई करा है भैया, 9 तो लाई करा 8 और 16 के बीच में, तो हम 16 वैल्यू ही लेंगे इसमें से। तो 16 - 9 हमारा नंबर ऑफ बाइज निकल के आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ b-1/2 करके निकालेंगे। नंबर ऑफ बाय इन लोअर b+1/2 करके हम निकाल लेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो इनका, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं। एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं ऑड नंबर का। मैंने यहाँ लिया है आपका फिक्सचर बनाने को 11 नंबर ऑफ टीम्स का। टोटल नंबर ऑफ टीम्स है 11। टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ n+1/2, तो 6 आ जाएंगी अपर हाफ की। लोअर हाफ की आ जाएंगी हमारी n-1/2, तो 11 - 1 10/2 कर दिया, तो 5 आ गई। 6 टीम अपर हाफ में, 5 टीम लोअर हाफ में, ठीक है। अब नंबर ऑफ बाइज 11 टीमें हैं, तो चलो देखते हैं हम कोई किस में लाई करेगा। 2, 4, 8, ठीक है, 16, 32, 11 टीमें हैं। 8 से 16 में 11 नंबर लाई कर रहा है, तो हम इसकी नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू लेंगे। 16 में से 11 गए, 5 बाई देने हैं आपको इस टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, 4th पावर है ये, तो नंबर ऑफ राउंड्स 4 हो जाएंगे हमारे। नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ क्या है, nb-1 डिवाइडेड बाई 2 मैंने आपको कहा था, तो बाय कितना है, 5 है। -1 करा 4 आया, डिवाइडेड बाई 2 तो 2 हो गया। अपर हाफ में 2 बाई जाएंगे। नंबर ऑफ बाई लोअर हाफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ बाइज +1 डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 हो गया। 3 बाइज होंगे लोअर हाफ में, बाद में चेक कर लेना। नंबर ऑफ मैचेस सेम रहेंगे, n-1, इसको हो गया हमारा 10, ठीक है। चलो फिक्सचर ड्रॉ करते हैं अब हम इसका। ये आ गया इसका फिक्सचर। टीम्स लिखी सबसे पहले, ये देखो टीम्स लिखी हमने, इसमें मैंने एक एक लाइन छोड़ के बनाया है। 1 टीम, 2 टीम, 3 टीम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अपर हाफ और लोअर हाफ को हमने डिवाइड कर दिया, ये देखो बहुत बढ़िया तरीके से ये कर दिया। इसको यहाँ पे आप डिनोट भी कर देना, डिनोट कर दिया। ये हो गया अपर हाफ, वो हो गया हमारा लोअर हाफ। दोनों को आपको जो है डिनोट कर देना, ये अपर हाफ एंड ये हमारा लोअर हाफ, ठीक है। ये हो गया हमारा लोअर हाफ, हमने इन्हें डिनोट भी कर दिया, ठीक है। अब हमने से फिर बाय देनी है। पहला बाय लोअर हाफ की लास्ट टीम को दे दिया b1, सेकंड बाय अपर हाफ की फर्स्ट टीम को दे दिया। नेक्स्ट बाय जो थर्ड बाय होता है लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, जो 7 टीम है यहाँ पे। नेक्स्ट बाय फर्स्ट हाफ की लास्ट टीम को, जो यहाँ पे 6 है, बाय 4 हो गया। अब हमें कितने बायस देने हैं इसके अंदर, हमने 5 बाय देने थे, तो फिर से हम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। पहला बाय किसको मिल रहा था, लोअर हाफ की लास्ट टीम को। अब लोअर हाफ की लास्ट टीम को 11वीं को तो मिल ही चुका है, तो हम 10वीं टीम को दे देंगे बाय नंबर 5। यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ बायस अलॉट कर दिए हैं। एक बार चेक भी कर लेना, हाँ भाई 5 ही बाय देने थे ना, हाँ जी 5 बाय हमने दे दिया। अब हम रखवाएंगे इनके मैचेस, इन 11 टीमों के अब हम मैचेस रखवाएंगे। तो भाई फर्स्ट राउंड के अंदर फर्स्ट को तो बाय मिल गया, तो सेकंड और थर्ड का मैच हुआ, पहला मैच हुआ और मैंने कहा इसमें सेकंड विनर बन के आ चुका है, ठीक है। फिर 4th और 5th का मैच हुआ, इसमें मैंने कहा 5th विनर हो गया। तुम्हारी मर्जी हो, तुम 4th को भी विनर लगा सकते हो। 6 और 7वां तो बाई में चल रहा है। फिर 8 और 9 का मैच हुआ, इसमें से मैंने क्या कह दिया भैया, इसमें से आपका जो है 9 विनर है, ठीक है। और 10 और 11 तो खेल ही नहीं पाए फर्स्ट राउंड के अंदर। चलो फिर आया हमारा सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में जो है फर्स्ट टीम का मैच होगा सेकंड और थर्ड के विनर के साथ। तो सेकंड और थर्ड का विनर 2 था, तो फर्स्ट और सेकंड का मैच हुआ हमारा, और इसमें मैंने कह दिया फर्स्ट विनर हो गया, ठीक है। फिर हमारा आया 4th और 5th टीम का, मैंने विनर कौन बताया था, 5th बताया था। तो 5th का मैच अब 6th के साथ होगा, क्योंकि पिछले वाले राउंड में ये बाई में थी, तो इसमें मैंने कह दिया 5th जीत गया, ठीक है। फिर 7th का मैच होगा 8 और 9 के विनर के साथ। 7 का मैच 8 और 9 का विनर कौन था, 9 था, तो 9 के साथ 7 का मैच हो गया। एंड लास्ट में 10 और 11 का मैच हुआ, तो मैंने उसका कह दिया विनर हुआ 10, ठीक है।
10 हमने इसका विनर कह दिया। अब आते हैं हम थर्ड राउंड पे। थर्ड राउंड किसके बीच में होगा? 1 और 5 के बीच में थर्ड राउंड हुआ, मैंने कहा 5 जीत गया। 9 और 10 के बीच में हमारा हुआ जो है थर्ड राउंड, तो मैंने कह दिया 10 जीत गया इसमें से। लास्ट मैच होगा हमारा 5th टीम और 10th टीम के बीच में, और मैंने इसमें से 10th टीम को विनर जो है वो बना दिया। यहाँ आपके फिक्सचर्स हो गए कंप्लीट विद बाय, आपने सारे फिक्सचर्स बना दिए अपने ऑड नंबर की टीम्स के भी। अब अगर आपको कभी सीडिंग लेने को आ जाए, आपको ऐसा आ जाए प्रोसेस कि आपको सीडिंग भी देनी है, ठीक है, तो सीडिंग का भी सेम बनेगा, सेम टू सेम, जैसे आपने बाय देकर पूरा का पूरा बनाया है, सेम आपको वही का वही पूरा फिक्सचर में बस एस डिनोट करके आपको सीडिंग लगा देना है। जैसे कि पहली सीडिंग किसको दी जाती है? अपर हाफ की फर्स्ट टीम को पहली सीडिंग दी जाती है, सीडिंग 2 दी जाती है लोअर हाफ की लास्ट टीम को, सीडिंग 3 दी जाती है लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, एंड सीडिंग 4 दी जाती है अपर हाफ की लास्ट टीम को। तो इस हिसाब से स्मॉल एस से आप डिनोट कर सकते हो सभी के सभी जिसको सीडिंग दी गई है। जैसे इसी वाले में 11 टीम में ही अगर हमने कह दिया कि भैया आपको सीडिंग लगाओ, सीडिंग मतलब क्या होता है? एक प्रिविलेज होती है जो उन टीम्स को दी जाती है जो बहुत अच्छा प्लेयर्स होते हैं, जिनमें बहुत बढ़िया जो खेलती हैं। ये ना हो कि भैया ऐसा टूर्नामेंट हो उसमें जो बहुत बढ़िया टीम है जिसको ऑडियंस देखने में बहुत इंटरेस्टेड रहती है, वो स्टार्टिंग के मैचेस में ही नॉकआउट टूर्नामेंट में तो बाहर हो जाते हैं ना, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में सीडिंग दी जाती है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई जो कॉम्पिटेटिव टीम्स है भाई एक दिन अच्छा नहीं खेले इस वजह से वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए, तो फिर तो बहुत ही नुकसान होगा ना, लोग उसकी टीम के चक्कर में तो पूरा टूर्नामेंट देखते हैं। तो जो स्पेशल टीम्स होती हैं, ठीक है, जो पिछले साल के परफॉर्मेंस पे सीडिंग दी जाती है ज़्यादातर देखा जाता है, जो टीम्स जो ऐसा लगता है ना हाँ भाई ये बढ़िया बढ़िया टीम्स है, तो उनको सीडिंग दी जाती है। सीडिंग किसको दी जाएगी? पहले सीडिंग 1 दी जाएगी अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, तो बस बाई के बराबर में ही आप एस लिख दोगे, पहली सीडिंग इसको मिलेगी। दूसरी सीडिंग मिली लोअर हाफ की लास्ट टीम को, तो लोअर हाफ की लास्ट टीम के आगे एस लिख दिया आपने। तीसरी सीडिंग मिलेगी लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, ठीक है, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम आपकी हो गई, टीम नंबर 7 थी यहाँ पे, उसको मिल जाएगी। एंड चौथी सीडिंग मिलेगी अपर हाफ की लास्ट टीम को जो हमारी टीम 6 है, ठीक है। तो इसमें आपने स्मॉल एस से आप जो है ना वो सीडिंग को डिनोट कर देना, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेकंड मेथड पे जो है हमारा लीग टूर्नामेंट का साइक्लिक एंड स्टेयरकेस मेथड। तो पहले साइक्लिक मेथड लीग में हम इवन और ऑड का देखेंगे, साइक्लिक मेथड का तो स्टेप्स फॉर इवन और ऑड अलग है, साइक्लिक के स्टेयरकेस का इवन ऑड का दोनों का सेम है। तो सबसे पहले स्टेप्स फॉर इवन मेंशन कर लो, साइक्लिक का है ये, तो ये जो पीडीएफ है ना इसको साथ साथ तुम नोट डाउन करते रहो, ये साइक्लिक का है, साइक्लिक मेथड का है ये। साइक्लिक मेथड का इवन नंबर ऑफ टीम्स होंगे, तो क्या करना है? सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ कह दिया नंबर ऑफ टीम्स 6 है, मैंने मान लिया इवन नंबर ऑफ टीम्स लिखनी है। नंबर ऑफ मैचेस फिर आपको लिखना है, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला यहाँ थोड़ा अलग है, n-1/2 होगा। तो भैया यहाँ पे हुआ हमारा 6 माइनस वो होगा हम 1 5 और फिर होगा बाय 2, तो हमारा आ जाएगा 15 आ जाएंगे हमारे इसमें नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड निकलने का फॉर्मूला भी यहाँ पे चेंज है, वो होगा n-1, तो n-1 हो गया हमारा 5 राउंड आएंगे। अब बड़ा ही अलग सा प्रोसीजर होता है, ऐसी साइकिल से चलानी होती है इसमें हमारे को बनाने के लिए। तो 5 राउंड जाएंगे आपके, और हमारे पास जो है नंबर ऑफ मैचेस टोटल में 15 हो रहे होंगे। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? हमारे पास 6 हैं। तो इसमें हमारे को ना एक टाइप की साइकिल चलानी होती है। ये देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखो सबसे पहले आप लिखोगे, एक और राउंड 1 का बना के दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप ऐसे राउंड 1 डिनोट करोगे और आप लिखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहला राउंड आपका ऐसा होगा, इस तरीके से आपको ऐसे, इसमें मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट का राउंड 6 के साथ, सेकंड का राउंड 3rd के साथ, थर्ड का राउंड 4th के साथ, ये हुआ आपका फर्स्ट राउंड, ठीक है। फिर जब हमें राउंड 2 पे जाना है तो हम पता है क्या करते हैं, इस फर्स्ट को परमानेंट फिक्स्ड कर देते हैं कि फर्स्ट तो यहाँ रहेगा बट बाकी की पोजीशन साइक्लिक वे में चेंज होती रहेगी। जैसे 6 आ जाएगा 2 की जगह और आगे सब ऐसे बढ़ते रहेंगे, तो 6 2 की जगह आ जाएगा, ठीक है। 2 अप 2, फिर उससे अगले पे नंबर 2, फिर बस और कुछ नहीं होगा, बस 6 2 की जगह पे आएगा और आगे साइकिल बढ़ती रहेगी। तो 2 हो गया, 2 के बाद आ गया 3, 3 के बाद हो गया 4, 4 के बाद हो गया 5। तो सेकेंड राउंड में 5 और 1 का मैच हुआ, 4 और 6 का मैच हुआ, 3 और 2 का मैच हुआ, ठीक है, समझ गए। अब बनाते हैं राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 में भी कलर रेडी रखती हूँ जिससे तुम्हें दिख जाए। पहले तो मैंने बना दिया था बट फिर भी हैंड टू हैंड देखने में और समझ में आता है। फिर राउंड नंबर 3 कराया हमने। राउंड नंबर 3 में भी सेम 1 सेम रहेगा, ठीक है, बट यहाँ से आप 5th 1 के नीचे आ जाएगा, 5th आया और आगे का वही चलेगा, वैसे ही 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो राउंड 3 में किस किस के मैच हुए, 4 का मैच 1 के साथ, 3 का मैच 5 के साथ,
6 का मैच 2 के साथ, राउंड नंबर 3 हो गया। अब राउंड नंबर 4 होगा। राउंड नंबर 4 में भी हमने फर्स्ट टीम को जो है क्या कर दिया, हमने फर्स्ट टीम को पक्का कर दिया यहाँ पे, भाई तू तो यहीं बैठ जा, ठीक है। फिर इसके नीचे आएगा हमारा 4 5 6 आ गया हमारा। 6 के बाद हमारा क्या जा रहा है यहाँ पे, 6 के बाद आया था हमारा 2 and 3, ये आया ये आया ये आया। यहाँ पे हमारे फिर लास्ट वाले में क्या हुआ, 3 1 के साथ हुआ, 2 4 के साथ, 6 5 के साथ। यहाँ पे हमारा जो है 4th राउंड हो गया। अब आते हैं हम अपने 5th राउंड पे। 5th राउंड भी हमारा बन जाएगा बहुत आराम से। 1 हमारे परमानेंट कर दिया हमने, यहाँ पे 3 गया, यहाँ पे 4 आया, 5 6 2, ठीक है। ये अब हमारा आ गया, क्या आ गया हमारा पूरा 5th राउंड बन गया। तो 5th राउंड में क्या हुआ, 2nd और 1st का मैच हुआ, 6th और 3rd का, 5th का 4th टीम के साथ मैच हुआ। यहाँ पे आपका फिक्सचर पूरा कंप्लीट हो गया है। आपने 5 राउंड करा दिए, 5 राउंड में आपका जो है फिक्सचर कंप्लीट हो गया। टोटल में 15 मैचेस हुए हैं, ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पे हर टीम को अगर आप देख लोगे तो टोटल में 15 मैचेस आपके हुए हैं। राउंड हो गया आपके कंप्लीट 5। तो ऐसे साइकिल्स में चलना है। एक 1 को आपने यहाँ पे फिक्स रख दिया इस तरीके से, और बाकी को साइक्लिक मेथड में घुमाते रहे। ये हमारा साइक्लिक मेथड हो गया। अब आप जो है ना, अब हमने 6 टीम का करा है तो 4 टीम का बना लो एक छोटा सा, ठीक है। चलो अब ऑड नंबर की टीम्स का हम देखेंगे। ऑड नंबर की टीम्स में बाय देना पड़ेगा हमें, ठीक है। खुद सोचो ना ये साइकिल बनेगी कैसे, तो इसमें हम बाय दे देते हैं। तो नंबर ऑफ टीम्स ऑड हमारी 5 आ गई। नंबर ऑफ मैचेस n-1 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 आ गया। इसका फॉर्मूला ये है। नंबर ऑफ राउंड कितने होते हैं, जो n है ना वही नंबर ऑफ राउंड होते हैं। जैसे नंबर ऑफ टीम 5 है तो 5 होगा, नंबर ऑफ टीम 9 है तो 9 राउंड्स होंगे, ठीक है। चलो कैसे होगा अब ये, अब आप देखो गाइस, मैंने कहा है 3 टीम्स है, 1 2 3, तो क्या तुम इसका साइक्लिक फिक्सचर बना सकते हो? नहीं। तुम कहोगे दीदी 1 का मैच 2 के साथ, 3 कैसे बनेगा ये, ठीक है। मैं कह रही हूँ तुम्हें 9 टीम्स है, 1 2 3 4, चलो ऐसे कर लिया हमने, 4 5 6 7 8 9 टीम का मैच किसके साथ कराएंगे? नहीं जा रहा ना, ये नहीं जा रहा ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे बाई फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। अब हम 5 टीम्स का करा रहे हैं। सपोज करो हमने यहाँ 5 करा ना, नॉर्मल लेके देखो, 1 2 3 करा, 4 करा, 5 करा। अबे ये 1 किससे खेलेगी, फिर ये किसके साथ मैच करेगी? नहीं जा रहा ना। तो ऑड नंबर में हमें क्या करना है, हम बाई को फिक्स कर देते हैं। जैसे उसमें हमने फर्स्ट को फिक्स करा था, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे बाई। इस साइक्लिक मेथड में हमें क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे बाई, और बाई को ऐसे सर्कल कर देंगे, मतलब ये फिक्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप यही लिखोगे 1 2 3 4 5, और ये एरो डिनोट करना, मतलब ये इस तरीके से साइकिल चल रही है, ठीक है। अगले में भी आपने बाई को फिक्स कर दिया, बस क्या होगा, 5th यहाँ से यहाँ आ गया, और अगले का प्रोसीजर वही चलता रहा, 1 2 3 4, ठीक है। बस फिर अगले में भी बाई फिक्स हो गया, यहाँ से 4 यहाँ आ गया, और वही चला 1 2 3। नेक्स्ट बाई से यहाँ पे सेम हो गया, 3rd यहाँ नीचे आ गया, 4 5 1 2, ठीक है। लास्ट हमारा बना बाई फिक्स हो गया हमारा, ये 2 यहाँ पे आ गया, 2 3 4 5 1, क्या हो गया हमारा, ये हमारा यहाँ पे फिक्सचर कंप्लीट हो गया। नंबर ऑफ राउंड हमारे 5 कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ हमारा फिक्सचर कंप्लीट। इसमें हमने बाई की वैल्यू फिक्स कर दी कि भाई इसको बाई मिल गया, इस फर्स्ट वाले उसमें ये मैच बाई, मतलब क्या, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो इससे आपका पूरा का पूरा साइक्लिक फिक्सचर भी कंप्लीट हो चुका है साइक्लिक मेथड से। अब आएंगे हम अपना लास्ट मेथड पे। जो हमारा लास्ट मेथड कौन सा होता है, ये 5 टीम का करा है ना, तुम जरा एक उसका बना के देख लो, वो बना के देख लो। चलो हम देख लेते हैं, अभी बना के देख लेते हैं। 9 टीम्स का बना के देख लें, हम 7 टीम्स का बना के देखते हैं। चलो 7 टीम्स का बनाएंगे। हमने यहाँ बाई फिक्स कर दिया, 1 2 3, ठीक है। फिर हमारा 4 5 6 7 हम बनाते हैं। राउंड 1 कराया हमने, ठीक है। अब पहले राउंड्स भी तो गिन लो, राउंड्स गिन के रख लो ना। राउंड कितने होंगे, राउंड होंगे हमारे 7 ही होंगे, क्योंकि 7 टीम्स है। तो चलो दोबारा बनाते हैं, एक बना लेते हैं साइक्लिक फिक्सचर अपना ऑड नंबर की टीम। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या है, हमने ले लिया अपनी 7 टीम्स है हमारे पास में। 1 को हमने बाय करेंगे, सबसे पहले हम फिक्स कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, राउंड नंबर 1 ऐसे लिख देना है इसको, और ये ऐसे डिनोट करना है कि ऐसे साइकिल में चलेगा और इनके मैचेस आपस में होते रहेंगे, ठीक है। फिर राउंड नंबर 2 क्या होगा, राउंड नंबर 2 बाय फिक्स कर दिया, 7 यहाँ आ जाएगा, और सेम 1 2 3 4 5 6, राउंड नंबर 3 जाएगा आपका, बाई फिक्स कर दिया, 6 7 1 2 3, और आपका आ जाएगा 4 5, ठीक है जी। चलो
ऐसे आगे आगे आप अपना कंप्लीट करते रहोगे। आपको पूरे कितने राउंड्स करने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ राउंड्स कितना है, नंबर ऑफ टीम्स 7 राउंड में आपका जो है अपना फिक्सचर कंप्लीट हो जाएगा 7 टीम्स के लिए। अब आता है नेक्स्ट मेथड, स्टेयरकेस मेथड। ये बड़ा प्यारा सा मेथड है, ये ऑड और इवन दोनों के लिए सेम रहता है। इसके फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ टीम्स n होंगी, जैसे 8 हो गई हमारी, मैं इवन से करके दिखा रही हूँ आपको। टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, n -1/2 यानी कि 8 -1/2 कर दोगे आप, 28 मैचेस आ रहे होंगे आपके इसमें टोटल। नंबर ऑफ राउंड क्या है, n-1 7 आ गया आपका, नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे, ठीक है। एक स्टेयरकेस अगर मैं आपको कह रही हूँ ऑड नंबर की टीम का, तो यहाँ देख लो आप 9 हमने कंसिडर कर दिया भैया ऑड नंबर है, बट दोनों का प्रोसीजर सेम रहेगा, सारे स्टेप फॉर्मूला सेम है। टोटल टीम हमने 9 लिख दी, नंबर ऑफ मैचेस क्या है n-1/2। देखो इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, ऑड इवन में भी स्टेयरकेस मेथड का। तो ये आ गए हमारे 36 मैचेस होंगे, राउंड हो गए n-1 8। अब ये कैसे बनेगा स्टेयरकेस मेथड, ये सबसे बेहतरीन मेथड है। अगर आपको एग्जाम में मेथड कोई भी बनाने को, अपनी मर्जी से फिक्सचर बनाने को है ना, तो स्टेयरकेस मेथड से कर देना। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसे लिख दोगे नंबर ऑफ टीम्स। अब आपको इसमें क्या करना है, आप पहले लिखोगे फर्स्ट का मैच सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट का मैच थर्ड के, फर्स्ट का मैच फोर्थ के, फिफ्थ के, सिक्स्थ के, सेवन्थ के, एट्थ के, नाइन्थ के साथ में, ठीक है। अब यहीं से दिखा रही हूँ, समझ गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, किस टाइप का बार में स्टेयरकेस बना देना, आपके पास रूल्ड पेपर होगा तो आराम से बन जाएगा। फर्स्ट का मैच सेकंड टीम के साथ होगा, फिर फर्स्ट का मैच थर्ड टीम के साथ, फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फिफ्थ के साथ, फर्स्ट का सिक्स्थ के साथ, फर्स्ट का सेवन के साथ, फर्स्ट का एट के साथ, फर्स्ट का नाइन्थ के साथ। फिर आप देखो गाइस, अब यहाँ पे आप सेकंड का 1 के साथ लिखने का कोई फायदा है नहीं दीदी, सेकंड तो फर्स्ट के साथ खेल ही चुकी है, तो अब हम लिख देंगे सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ, सेकंड का फिफ्थ के साथ, सेकंड का सिक्स के साथ, सेकंड का 7 के साथ, सेकंड का 8 के साथ, सेकंड का 9 के साथ, ठीक है। अब हमें थर्ड टीम का मैच कराना है, तो भाई थर्ड टीम हमारी फर्स्ट के साथ भी खेल चुकी है और सेकंड के साथ भी खेल चुकी है, ठीक है। और जो है ये बहन जी जो है हमारी थर्ड कट अपने साथ थोड़ी खेलेगी, थर्ड टीम थर्ड के साथ ही थोड़ी खेल लेगी, तो अब हम फोर्थ टीम पे जंप करेंगे इसका। तो थर्ड का फोर्थ के साथ, थर्ड का फिफ्थ के साथ, थर्ड का सिक्स के साथ, थर्ड का 7 के साथ, थर्ड का 8 के, थर्ड का 9 के साथ। अब हम फोर्थ टीम पे आएंगे, तो ये फोर्थ भाई साहब फर्स्ट के साथ भी खेल चुके, सेकंड के साथ भी खेल चुके, थर्ड के साथ भी, अब खुद के साथ तो ऑब्वियसली नहीं खेलेगा, तो फोर्थ का फिफ्थ के साथ, फोर्थ का 7 के साथ, फोर्थ का 8 के साथ, फोर्थ का 9 के साथ। अब हम फिफ्थ टीम पे आएंगे, ये फिफ्थ भी देख लो, ये फर्स्ट के साथ भी खेल चुके, सेकंड के भी, थर्ड के भी, फोर्थ के भी, खुद के साथ थोड़ी खेलेगी, तो फिफ्थ का 6 के साथ, फिफ्थ का 7 के साथ, फिफ्थ का 8 के साथ, फिफ्थ का 9 के साथ। अब छठी टीम आएगी हमारी, छठी का भी यही है, सबके साथ खेल चुकी है, खुद के 6 7 6 8 6 9, 7 का भी ये होगा 7 8 7 9 8 8 9, ठीक है जी। बहुत बेहतरीन मेथड है। फिर ऐसे यू स्केल लेके जाना, इसको ऐसी सीढ़ियाँ से बना देना। ये आ गया आपका स्टेयरकेस मेथड। अगर काउंट कर लोगे तो ये कितने मैचेस हो रहे हैं टोटल में, ये 36 मैचेस जा रहे होंगे। तुम्हारा होमवर्क है, तुम एक स्टेयरकेस मेथड बनाओ। मैंने यहाँ पे तुम्हें कितने टीम्स का कराया है, मैंने यहाँ तुम्हें 9 टीम्स का कराया ना, 9 टीम्स हमने ली थी। तुम स्टेयरकेस मेथड बनाओ, नंबर की टीम्स का, कितनी टीम्स का, 8 टीम्स का मैचेस जा रहे होंगे हमारे 28। इवन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ राउंड्स 8 है ना, हमने ये फिक्सचर बनाया ना, देख लो नंबर ऑफ राउंड्स 8 होंगे। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, 7 राउंड, 8th राउंड, 8 राउंड हो गए। दिख गया आपको, 9 टीम्स थी तो 8 राउंड में फिक्सचर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने टेबुलर मेथड पे। टेबुलर मेथड का फिक्सचर कैसे बनेगा, टेबल्स बनने होते हैं इसमें, ठीक है। टेबुलर मेथड का फिक्सचर का इवन नंबर का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टीम लिखोगे n, इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने होते हैं। नंबर ऑफ बॉक्स इवन नंबर का है n+1 और नंबर ऑफ राउंड निकलता है n-1 से। तो बॉक्स मेथड का याद रख लो, टेबुलर मेथड का इवन के बॉक्स में +1 है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कराती हूँ मैं आपको। टेबुलर मेथड इवन ऑड का अलग है, बस स्टेयरकेस में इवन ऑड का डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो इवन का मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ टीम n, नंबर ऑफ बॉक्स निकालने n+1। इवन टीम्स कंसिडर करते हैं हम टेबुलर मेथड के लिए, हमने कंसिडर कर ली 8 टीम अपने पास। तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने बनेंगे, 9 बक्से बनेंगे। नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे हमारे पास में, n-1 कर देंगे, 8 में से 1 डिलीट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 राउंड्स होंगे हमारे। चलो अब ये बनेगा कैसे, तो ये देखो सीधा ना मैंने आपको यहाँ से प्रिंटेड वाला लगा दिया इसका, ये ना थोड़ा क्लियर हो आपको, जिससे ये स्केल से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा गाइस, आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आए हमारे, नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास 9 आए हैं, तो आपको 9 बॉक्स बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स ऐसे, 9 बॉक्स ही ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।